इसके बाद बच्चों हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या किया करिए, क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसमें क्या दिया हुआ ये समझा करिए और उसके बाद फिर डायग्राम बना के सॉल्व किया करिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 10 मीटर गहरी और 100 मीटर चौड़ी एक नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। इस नदी से समुद्र में प्रति सेकंड गिरने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ गया कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। ठीक है, नदी का जो आकार है वो क्यूबिक के आकार में है, क्यूब के आकार में, या क्यूबॉइड के आकार, मतलब घन है या घनाभ है, इसमें किसकी बात की जा रही है। तो गहरी भी है, चौड़ी भी है और इतने किलोमीटर लंबाई भी दिखा रहे हैं ये। तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूबॉइड की बात हो रही है और फिर हमें किसकी काम करना होगा, घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, घनाभ का आयतन निकालना होगा। तो अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। कहा क्या जा रहा है कि एक नदी है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी नदी बह रही है। ठीक, यहाँ पे ये समुद्र है। ठीक है, नदी बह रही है और ये कहाँ गिर रही है, समुद्र में आके गिर रही है। ठीक है, गहराई कितनी है, अगर हम नदी की सतह से अंदर की तरफ बात करें तो ये 10 मीटर गहरी है। ठीक है, गहरी 10 मीटर है, मतलब इसकी एच कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अगर हम ऊपर से कोई वस्तु देखते हैं नीचे की तरफ तो वो गहराई हो जाती है, और अगर हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो हमें एच कहा जा रहा है, तो एच हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर। उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, 100 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी और कितने मीटर चौड़ी, तो मतलब इस नदी की ये जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 100 मीटर हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है। पानी कैसे बह रहा है, 4.5 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.5 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर बह रहा है। अगर हम ये आपसे कहें कि हमें हमारे घर से स्कूल पहुँचना है तो हम कितनी देर में पहुँचेंगे, 1 घंटे में पहुँचेंगे, अगर हम 4.5 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी स्कूटी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है, मतलब 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर की दूरी पानी तय कर लेता है। जहाँ से भी पानी बहना शुरू हुआ वहाँ से 4.5 किलोमीटर आगे जाएगा तो उसको कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 4.5 किलोमीटर की दर से पानी आगे बह रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि यदि ये पानी समुद्र में जो गिर रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में गिरने वाले पानी का हमें आयतन ज्ञात करना है कि कितना पानी गिर रहा है, किसमें, समुद्र में, कितने मिनट में, 1 सेकंड में समुद्र में कितना पानी गिर रहा है, ये हमें फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कितने लीटर पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी का हमें आयतन निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। नदी कितनी गहरी है, 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है नदी की, आप सबने नदी देखी होगी रास्ते में। नदी की चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर की है। पानी किस स्पीड से बह रहा है, 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर की दूरी पानी तय करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है वो लिखेंगे। ठीक, एच हमने लिख लिया, बी हमारे पास कितना है, 100 मीटर, ये लिख लिया। उसके बाद हमें नदी के प्रवाह की दर, ठीक है, एल निकालना होगा। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि एल हमारे पास लंबाई दी हुई है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि सारे मात्रक, सारी यूनिट एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर एक जैसी यूनिट नहीं है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जो डिफरेंट होगी। ठीक है, ये मीटर में है हमारे पास, ये मीटर में है, तो इसको हमें, और ये यूनिट हमारी किस में है, लंबाई, जो कि नदी के धारा की है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर, तो हमें इस 4.5 किलोमीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, ताकि ये इन दोनों के जैसा ही हो जाए।
ठीक है। उसके बाद हमें आयतन निकालना है, तो आयतन वाला फॉर्मूला सबको पता है कि घनाभ का आयतन कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। उस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 4.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सबको पता है कि 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर सबको पता है कि होता है 1000 मीटर। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, किमी। ठीक है। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब उसको देखो, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो उसको हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी यूनिट होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो घंटा है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। तो जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है बच्चों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो 4.5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपये में एक पैकेट चिप्स मिलता है तो 10 रुपये में कितना मिलेगा, 2 पैकेट। ठीक है। सेम ऐसे ही 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 4.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4.5 किलोमीटर में 4500 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, 1 घंटा बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। उसके अलावा कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में, ये भी तो बताना होगा ना। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो अगर हमें घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 60 इंटू 60 करना होगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कि 1 घंटा बराबर 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट मीन्स 3600 सेकेंड। आ रही है बात समझ में। ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमें अगर घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन सबको जो है कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है। क्या करना था हमें, 4.5 किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। तो 4.5 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना था, मीटर प्रति सेकंड में। तो 4.5 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया था तो किससे कितना हुआ था, 1000 से गुणा किया था। ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब अपॉन में होगा। ठीक है, अपॉन में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पानी के प्रवाह की दर निकाल रहे हैं, हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 4.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रवाह दर निकाल रहे हैं हम इसकी। ठीक है, प्रवाह मतलब बहना, बहाव नदी का क्या है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, नीचे कितना बढ़ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, ये 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45/36। 45/36 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 की टेबल से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रवाह की दर है वो कितनी हो जाएगी, 5/4 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड में कितने होगी प्रवाह की दर, 5/4 होगी। ठीक है, क्या है ये, प्रवाह दर, या फिर इसको हम एल भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना था, निकालना क्या था, प्रति सेकंड गिरने वाले पानी का आयतन। ठीक है, प्रति सेकंड गिरने वाले पानी का आयतन निकालना था। तो जो हमारा प्रति सेकंड गिरने वाला आयतन है, ठीक है, सेकंड में गिरने वाले पानी का आयतन है। अब क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ के। तो ये किसके बराबर है, घनाभ के आयतन के। ठीक है, और घनाभ का आयतन सबको पता है क्या होगा, पानी का आयतन लिखेंगे यहाँ पे, पानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L कितना आया हमारे पास, 5/4। बी कितना था दिया हुआ क्वेश्चन में, 100 मीटर। एच कितना था, गहराई 10 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 5 इंटू 25 इंटू 10, 5 को 25 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। 125 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1250। ठीक है, 1250 मीटर क्यूब किसका है, पानी का आयतन। यही पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था कि हर एक सेकंड में गिरने वाले पानी का आयतन क्या होगा जो कि समुद्र में गिर रहा है। तो 1250 मीटर क्यूब पानी का आयतन होगा जो कि किस में गिर रहा है, समुद्र में गिर रहा है। अब अगर इसी को आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए कि कितने लीटर पानी गिर रहा है समुद्र में, एक सेकंड में कितने लीटर पानी नदी से समुद्र में गिर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1250 मीटर क्यूब, तो 1250 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आएगा, 1250 इंटू 1000। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 5 0 1 2 3 0 इतना लीटर पानी। तो 1250 मीटर क्यूब में 1250 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 12,50,000 लीटर पानी नदी से किस में गिरेगा, समुद्र में गिरेगा। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि लीटर में चेंज करिए तो इस तरह से लीटर में चेंज किया जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे 1250 मीटर क्यूब करके भी हम छोड़ सकते हैं कि 1250 मीटर क्यूब पानी समुद्र से नदी में गिरेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।